बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब हम माजी में जारी एक्शंस के बारे में तज़किरा करेंगे, जिक्र करेंगे, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहते आते हैं। और अब यहाँ पे एक जो लाजमी पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, लर्नर्स जो हैं, वो टेंसेस को सीखते हैं लेकिन बाद में वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाते हैं। आपको मालूम है इसकी बड़ी वजह ये है कि वो ट्रेडिशनल जो रिवायती तरीक़ा है उससे टेंसेस सीखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप टेंसेस सीखते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि इसके आखिर में रहा है, रही है, या चुका है क्या है यहाँ पे, तो उस पर सोचने के बाद फिर आप उसके स्ट्रक्चर को उस टेंस में ले जाते हैं, फिर उस पर सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और फिर आप वो बोलते हैं वो फ़िक्रा, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता है। तो इस वजह से मैं आपको फिर एक बार फिर सजेशन देना चाहूँगा कि आपने टेंसेस सीखना है अगर स्पोकन के लिए या फ्लोरेंट राइटिंग के लिए या फ्लोरेंट स्पोकन इंग्लिश के लिए आपने सीखना है, तो आपने चुका है, रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपने यहाँ पे इस पे ध्यान देना है कि ये जो टेंस मैं सीख रहा हूँ ये कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, कहाँ पे से मेरा मुराद है कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जो माजी में जारी एक्शंस थे, जब उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये जो रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, चुका है, वो चुका था वगैरह जिसका तज़किरा यहाँ पे हम करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स का डिमांड है कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। तो याद रखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूले की तरह है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इज एम आर की बजाय वाज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इस टेंस का भी फार्मूला है और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी फार्मूला था। यहाँ पे देखें, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर की बजाय वाज और वर हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माजी में कौन से काम थे जो जारी थे उसके बारे में अब मैं मिसालें दूंगा। आई वॉज टीचिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। शी वॉज लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यार जब मैं उधर गया तो वो क्या कर रही थी, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही थी। क्लियर। इसी तरह ही वॉज लिसनिंग द टीचर, वो टीचर को सुन रहा था। क्लियर। जब मैं वहां गया तो क्या हो रहा था, वो अपने टीचर को सुन रहा था। दे वर टॉकिंग इन द क्लास, वो तो क्लास में क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे जब मैं वहां पे गया। क्लियर। तो इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये इसके सादा से एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो याद रखें, वाज और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं और फिक्रा खुद ब खुद क्या हो जाएगी, यस, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट लर्निंग, शी वॉज नॉट टीचिंग, दे वर नॉट टॉकिंग, अली एंड अहमद वर नॉट चीटिंग। क्लियर। सो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। सो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, इंट्रोगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाज ही स्लीपिंग, वर दे टॉकिंग, वाज आई टीचिंग, वर अली एंड असलम टॉकिंग इन द क्लास, was Ali listening to teacher? So these are the simple examples of past continuous tense. Dear students, the tense is so simple. Try it. Give examples by yourself in your diary today कि जो जारी एक्शंस थे माजी में तो वो कौन से थे उसके बारे में सोचिए, अपने डायरी में लिखिए
अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आप वहाँ पे हमसे कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।